तो दोस्तों मैं इस समय हूँ हवा महल में, और ये है हवा महल का अंदर का हिस्सा। लोगों ने सिर्फ बाहर का हिस्सा देखा हुआ है, ये अंदर से हवा महल इस तरीके से है, पूरा महल है। ये वहाँ एंट्रेंस गेट है, यहाँ से अंदर आते हैं और काफ़ी बेहतरीन। इधर थोड़ा ये पुराना हो चुका है, इसको अभी रिनोवेट भी किया गया था कुछ टाइम पहले किसी लोकल टीम ने। और ये मेरे 3 दोस्त यहाँ पे ये भी पहुँच चुके हैं, अब ये फ़ोटोग्राफी करते रहेंगे। हवा महल काफ़ी प्यारी जगह है, चारों तरफ हवाएं, बेहतरीन हवाएं, और अभी बारिश हो रही है इसलिए। और ये देखिए दूर आपको दिखाई दे रहा होगा एक बेहतरीन किला। भाई साहब ये है पोर्ट। जी ये कौन सा किला है भाई? ओए सामने कौन सा किला है? जो किला दिख रहा है, वो किला दिख रहा है वहाँ, वो कौन सा किला है? पता नहीं। अरे यार तेरा भी जीएस ख़राब है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको पिंक पिंक दिख रहा होगा सब, ये है पिंक सिटी जयपुर। और आप देख सकते हैं हवा महल से सामने के नज़ारा। जयपुर काफ़ी सुंदर शहर, देखिए कितना प्यारा शहर है। और ये है वो चीज़ जो आप देखते हो फ्रंट साइड से, हम इसको भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले आपको अंदर से दिखा दिया जाए बेहतरीन तरीके से, फिर आपको दिखाया जाएगा इसका फ्रंट एरिया कि फ्रंट साइड से ये कैसा दिखता है। काफ़ी प्यारा और अलौकिक दृश्य है ये हवा महल का। और ये झंडा भारत का तो नहीं लग रहा है, सेम है जैसा भारत का है, लेकिन भारत जैसा नहीं है, कुछ अलग प्रकार का झंडा है। शायद हो सकता है ये राजा किसी महाराजा का हो जो यहाँ पे राज करते थे। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है, अलौकिक। और मैं एक बार चाहूँगा वहाँ ऊपर जाना, और ज़रूर जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ बंदर भी है, और किन्हीं कारणवश शायद बंदरों की वजह से या कुछ और रीजंस हो सकता है यहाँ पे बंद करा गया है, कुछ तो कारण होगा। तो काफ़ी सही अंदर से नज़ारे हैं। बंद यार वहाँ से, टेरेस बंद है। सुसाइड करेगा ये क्या बोल रहे हैं? ये महल वाला है, ये सब ये पूरा एरिया महल का, ये पूरा नहीं इधर नहीं है, ये इधर ये जा रही है ना ये रेलिंग। हाँ हाँ ये महल का मतलब महल का महल कौन? वही महल अच्छा महल है, वही महल महल हमारे में महल बोलते हैं। ये है दोस्तों महल, हवा महल, और इसकी स्थापना सवाई प्रताप सिंह ने की थी। स्थापना तो नहीं, मतलब बनाया है इसको बनाया था सवाई प्रताप सिंह ने। तो उन्होंने जो इसका बनाया था, ये खेतड़ी महल है एक, उससे इंस्पायर होके उसका जो लुक है वो सेम थोड़ा ऐसा ही, लेकिन अभी वो काफ़ी पुराना हो चुका है। खेतड़ी महल वो भी राजस्थान में है, और खेतड़ी आपने आंदोलन भी सुना होगा, खेतड़ी वृक्ष भी होता है। तो खेतड़ी एक महल है, और ये तो नहीं पता कि उसके महल के पीछे क्या कारण है, पर जैसा भी है उस महल से इंस्पायर होकर इस महल का निर्माण किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, जो कि महाराजा सवाई जय सिंह के पुत्र या ग्रैंडसन थे। तो इतनी इतिहास की जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। बाकी कभी गाइड वगैरह ना ले, वो आपको बताएगा फालतू की चीज़ें, ऐसा कुछ इतना है नहीं कि इतना जानने लायक। तो बस यही सब है। जिस अप्रतिम दृश्य का आप लोगों को इंतज़ार था बेसब्री से, वो आप लोगों के सामने। और ये है हवा महल का फ्रंट साइड नज़ारा, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। पुलिस वाले अपन लोगों को उतना सही से घूमने नहीं देते, कारण ये है कि सेफ्टी, ये पुराना हो चुका है महल और सजावटी बनाया गया है, तो हो सकता है इसका फ्रंट साइड इतना मजबूत ना हो ये चीज़। तो इन्हीं सब कारणों से पुलिस वाले इसमें ज़्यादा आगे नहीं घुसने देते, मतलब इन खिड़कियों पे नहीं आने देते। बाकी आप लोग पूरा महल घूम सकते हो, पर खिड़कियों पे नहीं आने देते। और ये काफ़ी सुंदर और अप्रतिम दृश्य है, बहुत ही प्यारा नज़ारा, दिल गार्डन हो रहा है, ज़बरदस्त। जयपुर की सबसे फेमस जगह हवा महल, वहाँ से ये लाइट
थोड़ा सा मज़ा ख़राब कर रही थी। यहाँ से देखिए कितना प्यारा दृश्य और कितना अलौकिक नज़ारा है ये, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार। फ़ोटोज़ इतना अच्छा नहीं आ रहा है लेकिन वीडियोज़ में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये कबूतर उड़ रहे हैं इतनी प्यारी जगह पे, बहुत ही सुंदर लाजवाब। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं ये है जल महल, और अभी आपको दिख तो कुछ नहीं रहा होगा, मेरे फ्लैश में इतनी पावर भी नहीं है कि वहाँ तक पहुँच जाए, तो जितना भी दिख रहा है काम चला लो। कल अगर हम दोबारा आए तो फिर दिखाएंगे, लेकिन अगर नहीं आए तो फिर यही आपके लिए आखिरी व्यू है मेरी तरफ से। अब इसके बारे में थोड़ा घर जाके स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों है, कि ये महल बना कैसे, पानी के अंदर घुसा कैसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पानी पहले से रहा हो, क्योंकि पानी पहले से रहा होता तो महल नहीं बन पाता। तो ये देखिए क्या ही पक्षी है, जबरदस्त। ये है जल महल। लाइट मोड अच्छा है, ऊपर काटूं ना मैं। ये भाई इधर आ गया, वो जानवर इधर आ गया। इसको लॉगिंग के लेना भाई, मैं क्या बोलूं। हम इस समय है जयपुर के एक भव्य मंदिर जिसका नाम है कोले के हनुमान जी। ये के हनुमान मंदिर है, और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य आप देख सकते हैं, चारों तरफ काफ़ी सुंदर पर्वत, और ये देखिए पंछी पूरे मज़े लेते हुए ऐसी खूबसूरती के। उधरों के है ना, काफ़ी प्यारा और मनोरम दृश्य। ये इस तरफ का जो मंदिर है ये थोड़ा नया बनाया गया है, नवीन शैली में है, और बाकी ये प्राचीन शैली में है। काफ़ी सुंदर और मनोरम दृश्य। और ये ऊपर वैष्णो देवी के लिए, यहाँ भी एक वैष्णो देवी है, वहाँ के लिए रोपवे बनाया गया है। तो काफ़ी बढ़िया और ज़बरदस्त ये नज़ारा। यहाँ पे थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड, शायद ये पहाड़ी रास्ता हो सकता है या कुछ और, जो कि हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते इतना। और बीच में भी कुछ है, शायद ऊपर के लिए कुछ तो है पर्यटक टाइप के लिए, ताकि लोग घूम फिर सके इधर। काफ़ी सुंदर और मनोरम दृश्य। बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे, और नीचे सफाई हो रही है। सफाई भी बेहद ज़रूरी है, जहाँ लोग आते जाते हैं वहाँ गंदगी हो ही जाती है ना चाहते हुए भी, तो सफाई बहुत ज़रूरी है। और ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री लेते हैं। तो काफ़ी सुंदर जगह है, और ये हमारे उस्ताद जी हमें घुमा रहे हैं पूरे राजस्थान में। काफ़ी ज़बरदस्त और सुंदर जगह। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, हम इस वक्त म्यूज़ियम में आए हुए हैं, और ये म्यूज़ियम राजस्थान में है। तो इसका नाम है अलवर हॉल म्यूज़ियम। अलवर हॉल म्यूज़ियम। इसमें मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, ना मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन इसमें मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखी है। ये है चांदी से बना हुआ एक हुक्का, जो कि पंजाब में बना है। पंजाब वैसे भी फूकने के लिए फेमस है, माल वगैरह फूकने के लिए। तो ये चांदी का हुक्का उन शौकीन लोगों ने बनाया है। नमन है ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त ये हुक्का। अभी इसको म्यूज़ियम में डाल दिया गया है। अभी भी खुलेआम रखना चाहिए था ताकि लोग मज़े ले सके इसके, पर कोई बात नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त। और भी चारों तरफ इस तरीके के हथियार है, बर्तन है, तरह तरह के बर्तन इस म्यूज़ियम में। अगर किसी को शौक़ है इन चीज़ों के बारे में जानने का, तरह तरह के प्राचीन काल में किस तरीके के बर्तन बनाए गए या हुआ करते थे, तो वो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं और देख सकते हैं प्राचीन काल के इन बर्तनों को। काफ़ी ज़बरदस्त और एक अच्छे खासा एक्सपीरियंस है जो आप यहाँ आके ले सकते हो। अलवर हॉल म्यूज़ियम जयपुर। ये है राजस्थानी योद्धा, कुछ इस तरीके से हुआ करते थे राजपूत योद्धा, और ये उनके
हेलमेट, कवच वगैरह जो जो वो पहना करते थे, हाथों में, भुजाओं में, जहाँ कहीं भी। ये कुछ इंसाइनिया है। इंसाइनिया होता है एक चिन्ह, ये तलवारों के चिन्ह है। तलवारें इस तरीके की हुआ करती थी और ये है हाथों से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथ फंसा के, मतलब हाथों में इसको पकड़ के बढ़िया तरीके से घोंप दो किसी को भी। बुल्वरिन स्टील से बना है, काफ़ी ज़बरदस्त हथियार। और ये सामने की तरफ है अलग अलग प्रकार की कुल्हाड़ी वगैरह, जो युद्ध में अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से, जिस इंसान के अंदर जैसी काबिलियत होती थी वो इसका इस्तेमाल करता था। और ये कुछ चीज़ें जिससे बचाव किया जा सकता है, अपना ढाल जिसे कहा जाता है। अभी फ़िलहाल एवेंजर के पास इकलौती ढाल बची है। और ये है काफ़ी बड़ी बड़ी बंदूक है जो प्राचीन समय में बनाई गई थी, इनका इस्तेमाल किया जाता था। अभी ये सिर्फ म्यूज़ियम में रखी जाती है। इतनी बड़ी बड़ी बंदूक है, पूरी स्क्रीन पे भी नहीं आ रही है। सबसे लास्ट में खड़ा हूँ रूम के, तब जाके आपको दिखा पाऊँगा इन बंदूक के। कितनी बड़ी बड़ी बंदूक है, देखिए, काफ़ी सुंदर और ज़बरदस्त हथियार। और ये इस तरफ अलग अलग प्रकार की बंदूक हैं। ये है पत्थर कला बंदूक, फ्लिंट लॉक, ब्लंडर बस, तोड़दार बंदूक, अलग अलग प्रकार की। देखिए छोटी छोटी बंदूकें भी यहाँ पे हैं। पिस्तौल, कारतूस वाली, भोर पिस्तौल, टोपीदार पिस्तौल, ये छोटी छोटी पिस्टल है। ये भी बारूदानी और इसमें बारूद रखा जाता होगा। साथ के साथ बंदूक में छर्रे भरने के लिए बारूद का इस्तेमाल हुआ करता था। उस समय उससे बनी हुई गोलियाँ नहीं होती थी। और ये मेरे दो दोस्त ये भी पहुंच चुके हैं यहाँ। एक राउंड कंप्लीट। ये है मशीनें तो नहीं, मतलब खांचे कह सकते हैं, जिस पे कि पहले के टाइम में प्रिंटिंग हुआ करती थी। ये है एक आना, और ये इसका ऊपर वाला ये इसका खांचा है जिससे प्रिंट किया जाता होगा इसे। और ये 8 आना, ये नीचे 8 आना है। और नीचे 100 रुपया, जिस पे 100 रुपया रहा करता, वो सबसे रईस हुआ करता था उस प्राचीन समय में। और इधर 1 रुपया, ये 1 रुपया का खांचा है। और ऊपर ये 8 आने, ये 8 आने का ये भी, और ये भी 8 आने, ये आने और ये आना, कुछ तो अलग अलग है। और ये है दोस्तों जयपुर रियासत के सिक्के। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जो सिक्के चलाए थे, ये रजत, सिल्वर, जयपुर। तो और ये महाराजा सवाई माधव सिंह के सिक्के हैं। ये महाराजा सवाई पृथ्वी सिंह के हैं। महाराजा सवाई राम सिंह के सिक्के हैं। ताम्र और रजत के इन्होंने चलाए हैं। बाकी ऊपर के इन सब ने रजत, सिल्वर। इकलौता शासक महाराजा सवाई राम सिंह, जिसने ताम्र और रजत दोनों के सिक्के चलाए हैं। काफ़ी ज़बरदस्त ये सिक्के तांबे और रजत से बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉइन, अग्रभाग। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ऐसे सिक्के चला करते थे। अभी भी मिल जाते हैं ये किसी लोगों को, बहुत जगह, जिनको इसको कहा जाता है 2 मोहर, 2 अशर्फी मोहरें चलती थी उस टाइम पे। और ये है महाराजा सवाई माधव सिंह का रजत, थोड़ा बड़े आकार का है। ये एम्प्रेस विक्टोरिया का, ये भी मतलब 1 रुपये, 1 रुपी इंडिया 1878, 1 रुपी इंडिया 1878। ये द ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स है, रजत और कॉपर से बने, सिल्वर और कॉपर। सांगानेर जयपुर से मिले होंगे ये ब्रिटिश इंडिया के कॉइन। ये सारे सिल्वर के हैं, रजत यानी कि महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय। ये किससे बना है पता नहीं, आप लोगों को दिख जाए तो पढ़ लेना इसे गौर से, जिनको भी इसमें
इंटरेस्ट है इतिहास में, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कॉइन्स ही कॉइन्स है, ये मुग़ल कालीन कॉइन्स है, मुग़ल कॉइन। ये बादशाह जहांगीर शाह का कॉइन है, रजत थाली, जयपुर से मिले होंगे। ये एम्परर शाहजहाँ के टाइम का कॉइन है। ये बादशाह औरंगज़ेब के टाइम का कॉइन है, सोने का सिक्का। और इस पे उर्दू में कुछ लिखा है जो कि अपने को इतना समझ नहीं आएगा। ये भी औरंगज़ेब आलमगीर का ही कॉइन है, रजत सिल्वर कॉइन। और ये बादशाह फ़र्रुखसियर, एम्परर मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, ये उस बादशाह के चलाए गए सिल्वर के कॉइन है। ये बादशाह मोहम्मद शाह, दोनों मोहम्मद शाह हैं, एक फ़र्रुखसियर है और एक मोहम्मद शाह है। तो इसमें से जो भी पता कर लेना कि फ़र्रुखसियर और मोहम्मद शाह दोनों में से मोहम्मद शाह रंगीला कौन सा है, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन बहुत है हिस्ट्री में, बादशाह 1, 2, बादशाह 3, पता नहीं क्या क्या। तो यही सब चीज़ें हैं। और ये है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सिक्का। दिल्ली सल्तनत में मुग़ल काल नहीं आता है। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सिक्का चलाया था। MBT, इसको भी पढ़ा लिखा पागल कहा जाता है। ये सुल्तान मुबारक शाह है, इन्होंने मिश्रित धातु का बुलियन कॉइन, मिश्रित धातु का कॉइन चलाया है। और इब्राहिम लोदी, इन्होंने कॉपर कॉइन चलाया था। एम्परर अकबर, अकबर कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, मुग़ल कालीन सिक्का लिखा है इन्होंने, मुग़ल कॉइन यहाँ पे, तो इन्होंने भी सिक्का चलाया है। अल्लाहु अकबर जले जलाल, मीनिंग गॉड इज़ ग्रेट एमिनेंट इन हिज ग्लोरी। तो ये अकबर के कॉइन पे लिखा हुआ है इस तरीके से। बादशाह अकबर, अल्लाहु अकबर इन्होंने लिखा है इस पे। बादशाह अकबर के टाइम का ये गोल्ड कॉइन है। बादशाह अकबर के टाइम पे ये बहुत चीज़ें, हर चीज़ में काफ़ी परफेक्ट थे बादशाह अकबर। नीचे इनका रजत कॉइन है, काफ़ी ज़बरदस्त राजा हुए थे बादशाह अकबर। और इधर ये फिर से दिल्ली सल्तनत के सिक्के, सुल्तान मोहम्मद बिन सैम, इन्होंने मिश्रित धातु बुलियन से सिक्के बनाए थे और वही चलाए थे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में आई इल्तुतमिश। मतलब ये ऑर्डर में नहीं है कि फ़िक्स ऑर्डर में बनाए गए हैं, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ ऑर्डर में है, कुछ कहीं कहीं बिना ऑर्डर के भी है। तो चलो, मिश्रित धातु बुलियन इल्तुतमिश। गियासुद्दीन बलबन, इन्होंने गोल्ड कॉइन चलाया हुआ है। और ये है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए गए मिश्रित धातु के कॉइन। कुंडेरा सवाई मान सिंह, ये इन जगह है जहाँ से मिले हैं। और इस पर सेंचुरीज़ भी लिखी गई है कि कौन सा सिक्का किस सेंचुरी में चला करता था। 13 से 16 सेंचुरी, 80 दिल्ली सल्तनत कॉइन, सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। और इस पे क्या लिखा, ऑब्ज़र्व अग्रभाग, आगे क्या क्या लिखा है इस पे, अपने नाम वगैरह लिख के रखते थे। ये बहुत सी चीज़ें कहा करती थी। और ये है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के कॉइन, सिल्वर कॉइन। देखा, मोस्टली इतिहास में जो है वो सिल्वर कॉइन ही सबसे ज़्यादा है। ये आदि बरा टाइप कॉइन है। महाराजा गांगेय देव के कॉइन है। सिल्वर ज़्यादातर जो कॉइन्स थे वो सिल्वर ही हुआ करते थे। महाराजा गांगेय देव, चौहान डायनेस्टी, आपले राइट, हमारी डायनेस्टी भाई, चौहान डायनेस्टी। महाराजा श्री सामंत देव, अश्वरोही और वशभ बरकार, इन्होंने बुलियन कॉइन चलाए थे। बुलियन का मतलब होता है मिश्रित धातु। महाराजा श्री सामंत देव। तो यही है, रजत, बुलियन या फिर गोल्ड या कॉपर, ये 4-5 प्रकार के कॉइन्स चलाए गए थे। और ये है चौहान डायनेस्टी का कॉइन, इसमें श्रीमती सोमल देवी अंकित है। तो हो सकता है इनके उसमें ये डेपिक्टेड टू गॉडेस लक्ष्मी के लिए है, लेकिन सोमल देवी लिखा है तो इसका मतलब या तो देवी का नाम सोमल हो उस एरिया में, या फिर
बहुत सी ऐसी डायनेस्टी है जो अपनी मम्मी का नाम लिखा करते थे सिक्कों के ऊपर अपनी जगह। ये किंग चहाड़ देव है, ये भी बुलियन धातु से बना है। इधर है सम्राट कनिष्क का कॉइन और इस पर भी कुछ लिखा है, ये शाओ नानो शाओ, ये इस तरीके से इन पर लिखा ही जाता है भाषा में। कॉपर है और ये गोल्ड कॉइन है, ये भी गोल्ड कॉइन है। और ये किसके टाइम का है? समुद्रगुप्त द ग्रेट एम्परर समुद्रगुप्त। गुप्ता काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। तो ये सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्होंने भी गोल्ड कॉइन चलाया। देखो आप, जितने भी गुप्ता काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्ता काल में चलाए गए थे। एम्परर चंद्रगुप्त, सम्राट कांचीगुप्त, चक्रध्वज प्रकार। गुप्ता काल में सिल्वर वाले भी है। कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने सिल्वर के कॉइन चलवाए हैं। एम्परर कुमारगुप्त के टाइम के ये किस चीज़ से बना ये पता नहीं है अभी। और ये है इंडियो ससेशियन कॉइन, ये इंडियो ससेशियन कॉइन है। इंडियो ससैनिक कॉइन है, रजत सिल्वर। इंडो ससेनियन कॉइन, इंडो ससेनियन कॉइन कुछ तो है ये इंडो ससेनियन। इसके बारे में मुझे खुद भी जानकारी अभी नहीं है इतनी, खुद जानकारी लेनी पड़ेगी पहले, तभी आप लोगों को बता पाऊँगा। और ये ऊपर क्या है? योधेहा रिपब्लिक कॉइन। योधेहा कोई योधेहा कुछ रहा होगा राजस्थान में, लोकल भी है कॉइन्स कुछ। तो ये भी कॉपर कॉइन है। ये है मलव रिपब्लिक कॉइन, मालव रिपब्लिक कॉइन। इधर क्या है? रिपब्लिकन कास्ट कॉइन। ये इनका मेटल नहीं लिखा है। ये मालव जनपदीय कॉइन है, रिपब्लिक मालवा जो इधर मालवा प्लेटिव है कुछ है इधर मालवा या मालव। इनके कॉइन से इंडो ग्रीक कॉइन, काफ़ी प्राचीन कॉइन है इंडो ग्रीक कॉइन। ग्रीक ने चलाए थे, ग्रीक इधर आए थे ग्रीस से लोग। इंडो ग्रीक कॉइन, ये भी इंडो ग्रीक कॉइन है। ये सिल्वर से बना हुआ है, विराटनगर जयपुर। ये है पंचमार्ग कॉइन, ये भी पंचमार्ग कॉइन है। सूर्य, शंडक, वृषभ, 5 पहाड़ियों के ऊपर खरगोश एवं आयताकार जलाशय में आमने सामने 2 मछलियों का आंकन। पंचमार्ग कॉइन, ये सारे पंचमार्ग कॉइन है। नीचे है अनस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन, ये कॉपर के, इनके बारे में पता नहीं चला है अभी तक। ये अनस्क्राइब्ड है। अनइंस्क्राइब्ड मतलब जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन नहीं है, कि कुछ लिखा नहीं गया है, कि मतलब इंस्क्राइब करना एक तरीके से अपने बारे में जैसे राजा और लिखते थे। तो ये अनस्क्राइब्ड कॉइन है, जिस पे नहीं लिखा गया है कुछ भी। ये लिखित ढले कॉइन, इन पे कास्टिंग हुई है। इंस्क्राइब्ड कॉइन है, लिखा गया है। क्या लिखा गया है ये तो इतनी इससे नहीं पढ़ सकते हम, उसके लिए बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान और लेंस वगैरह बहुत सारी इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटा हम कॉइन्स दिखा रहे हैं सारे, जितना भी हमसे पॉसिबल है कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाने की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं ये चीज़ें अर्निंग के लिए नहीं करता हूँ। अर्निंग के लिए मेरे पास सरकारी जॉब है, बस शौक़ है कुछ चीज़ें देखने का और उनको फिर हमेशा यादों में बसा के रखने के लिए। और अपने पास इतनी मेमोरी नहीं रहती है कि हम उसे फ़ोन में स्टोर कर सके, तो हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, फ्री की मेमोरी यूज करो। ये टोंक स्टेट, इधर टोंक रोड भी है और ये टोंक स्टेट कुछ है राजस्थान में। टोंक कोई जगह रहा होगा, जो भी कुछ है टोंक स्टेट, तो ये वहाँ के खांचे हैं जिससे कॉइन्स छापे गए हैं। ये भी एक सवाई जयपुर, ये उनके राज का कुछ होगा। मिति माधवा सुधा कुछ ये लिखा गया है, 2007 लिखा है इसमें। तो 2007 तो ये हो सकता है विक्रम संवत के हिसाब से हो, या कोई और संवत जो भी है। ये इधर मोहरें हैं पोस्टल, ये पोस्ट ऑफिस की मोहर हो सकते हैं, डाक टिकट्स वगैरह जो भी चलाए गए। पर इसमें जयपुर स्टेट वगैरह प्रिंटेड डाक टिकट, तो जयपुर स्टेट सवाई जयपुर, ये यहाँ के डाक टिकट है।
शायद बाद के जब डलहौजी इन्होंने डाक का वो कर दिया था, उसके बाद ये सब चीज़ें बनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्राचीन है, पर ये कि प्राचीन से लेकर अपने 19वीं सदी तक के या 20वीं शताब्दी तक के सब कुछ चीज़ें यहाँ पर है, उपलब्ध है। और इधर है पत्थरों से निर्मित तरह तरह की कलाकृतियाँ, काफ़ी सुंदर। और ये दिखाता है कि ये देखिए, लगभग देखा जाए तो एक ही प्रकार के पत्थर से बनाई गई है, उसी में ही इस तरीके से कलाकारियाँ की गई है। और इसमें भी मुझे कोई जोड़ नहीं दिख रहा है, ये भी एक ही प्रकार की कलाकृति से बनाया गया है। ये है महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय की समाधि। महाराजा सवाई माधव सिंह, इनके समाधि स्थल है ये, काफ़ी सुंदर है। लोगों को सिर्फ ताजमहल ही दिखाई देता है भी वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 1 ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो, तो वो देखने लायक चीज़ भी है। लेकिन ये चीज़ें भी देखा करें, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सको। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूर्तियाँ वगैरह, ये सब एक ही पत्थर से बनाई जाती है। सोचिए कितनी मेहनत लगती होगी उन्हें, और कितनी बार फेल होने के बाद एक परफेक्ट मूर्ति बनती होगी। कभी पत्थर टूट जाता होगा, कभी कुछ, तो इतना आसान नहीं है चीज़ें। सेंट्रल कॉरिडोर, बिचली सुरंग, इधर ये हथियार वगैरह है, रथ पुराना जो बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, कपड़े, इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि राजा काफ़ी लंबे हुआ करते थे उस समय के लोग, काफ़ी उनकी लंबाई हुआ करती थी कपड़ों के, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने बड़े बड़े साइज़ के कपड़े की उनकी जो हाइट हुआ करती थी हमारे पूर्वजों की, वो काफ़ी अच्छी खासी हुआ करती थी, हाइट एंड साइज़। यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया और अच्छी जगह है। मतलब अगर आपको इतिहास के बारे में जानकारी लेनी है तो आप यहाँ नेट पे भी कर सकते हो। विकिपीडिया आजकल 25-25 रुपये सबसे मांग रहा है, हो सकता है जल्दी वो बिक ना जाए या कुछ ऐसा ना हो, या तो 25-25 रुपये दे के विकिपीडिया को बचा लीजिए। और अगर विकिपीडिया कभी हो जाता है ऐसा कुछ कि विकिपीडिया बिक जाता है, तो इस तरीके से आप आके मेरी वीडियोस देख के इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जितनी जानकारी होगी उतनी ही बताऊंगा, गलत जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि गलत बताने से अच्छा ना बताओ। मैं अपनी वॉइस को म्यूट करके सिंपल सा यूट्यूब म्यूजिक लगा के आराम से वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन वॉइस इसलिए रखिए कि चलो अपना बोलने का जो कला है वो भी इम्प्रूव होगी और आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में। सिंबॉलिक आइज़, ये आइज़ है, कैसी आइज़ है ये, क्या चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ है इधर देखने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें। एम्यूल्स ताबीज़, अलग अलग प्रकार के ताबीज़ जो हमारे पूर्वज लगाया करते थे, तो उस अलग अलग प्रकार के ताबीज़ जो भी रहा, भारत में ताबीज़ वगैरह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर जहाँ पे डॉक्टर हार मान जाता है या साइंस फेल हो जाती है, वहाँ पे ताबीज़ काम आता है। ये सब एक ही पत्थर से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कमोड पे बैठा है, सिंहासन या कमोड, कुछ भी हो सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त। माफ़ी चाहूँगा किसी की अगर ISIS, ये तो कोई आतंकवादी संगठन भी है। ISIS, द ग्रेट मदर गॉडेस हु वाज बिलव्ड थ्रू आउट इजिप्ट। ओके, इजिप्ट के जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वहाँ के ये वो है। एक ही पत्थरों पे अंकित है ये सब, एक पत्थर, एक बड़ा पत्थर। सोचो किस तरीके से इन्होंने बनाया होगा इन्हें, बहुत मेहनत लगी हुई है। एक मम्मी, द मम्मी, मिस्र देश से प्राप्त रक्षित मित्र देह मम्मी। अभी तक ये इसके अंदर आत्मा तो नहीं, शरीर हो सकता है, क्योंकि मम्मी है तो कुछ ना कुछ। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ किसी मम्मी को सामने से, डर भी लग रहा है।
यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार से जो निर्मित करते हैं चीज़ों को, दर्जी, गोल्ड स्मिथ और लेस फ्रिंज मेकर, ये सभी है। ये गोल्ड थ्रेड मेकर, तो अलग अलग चीज़ें जो बनाते हैं। मेकर ऑफ ब्लैक बैंगल, जो लाख जिसे कहा जाता है, काफ़ी जल्दी चलता है लाख, उससे जो बैंगल्स बनाते हैं वो है ये। नीचे भी ये बैंगल मेकर है, बैंगल बना रहे हैं। तो इधर ये गमले वगैरह कुछ बना रहा है, ये लेस बना रहा है, लेस स्टैम्प पर स्टाम्प लगा रहा है लेस P1। कोकोनट हुक्का सेलर, ये कोकोनट के हुक्का, ओके। ये ऊपर वाला जो है ये कोकोनट जैसा हुक्का बना के बेच रहा है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। ये पंडित जी है अपने ये जेवर में कीमती पत्थरों को लगाता हुआ, यही सब चीज़ें। प्राचीन काल में अलग अलग प्रकार के जो लोग हुआ करते थे, बॉय विद विस्कर्स, ये सब है। स्वीपर, अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग और उनकी पोशाकें। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये बार्बर, शेविंग इस तरीके से हुआ करती थी पहले के ज़माने में। ये आयरन बनाने वाला जो लोहार हुआ करता था, ऐसे जाया करते थे लोग, भाई हमारे लिए कुछ बना दो। ये कार्यशाला है जो चीज़ों को सही करते थे। सेलर, पल्सेस, दाल बेचने वाले, गोल्ड स्मिथ वर्कशॉप, यही सब चीज़ें। और यहाँ पर राजपूत लेडी हेरोइन फाइंडिंग ऑफ रॉबर्स, जो राजपूत लेडी है वो चोरों को किस तरीके से भगाती है, यही सब दिखाता है। बहुत ही सही चीज़ें हैं ये। प्राचीन काल को आप मतलब एक तरीके इमेजिन कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कह सकता मैं कि आप इन्हें देख के पूरी तरीके से वहाँ पहुँच सकते हो या समझ सकते हो, लेकिन आप इमेजिन ज़रूर कर सकते हो कि ऐसा रहा करता होगा प्राचीन काल के समय में। इनमें से आधी चीज़ें इमेजिनरी भी हो सकती है, लोगों ने इमेजिनरी तरीके से बनाई होगी, लेकिन हाँ हो सकता है काफ़ी हद तक। जैसे ये देखिए खत वगैरह बनाई हुई है, तो ये अभी की चीज़ें हैं। प्राचीन काल में ऐसे कुछ नहीं रहता होगा, हो सकता है रहता भी हो। वो लोग हमसे आगे भी एडवांस भी हो सकती है उनकी टेक्नोलॉजी। हम बीच में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो बहुत सी चीज़ों को बदला गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग हमसे एडवांस नहीं हो सकते, हमसे एडवांस रहे होंगे। काफ़ी ज़बरदस्त ये जगह और सुंदर। और ये है दोस्तों बिगुल। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बिगुल बजा दिया है। बिगुल मतलब युद्ध के लिए पहले बिगुल बजाया जाता था, शंखनाद हुआ करता था, तो बिगुल ये है। बिगुल बजाया जाता था कि जब युद्ध होने वाला हो, युद्ध शुरू होता था दोनों तरफ। आपने रामायण वगैरह में देखा होगा, राक्षस लोग हाथ में उठा के बिगुल बजाए जाते थे कि चलो भाई युद्ध स्टार्ट करते हैं। और ये है तुरई, इंडियन बैगपाइप, शहनाई, अपने शहनाई वादक हुए बहुत सारे। ये पुंगी बजाना इंसान की, तो ये पुंगी है। अगर कोई बोले आपको पुंगी बजा देंगे तो ये इस तरीके से आपको बजाया जाएगा। ये भी तुरई है, बांखिया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ अलग अलग प्रकार के प्राचीन काल के म्यूज़िक सिस्टम्स हैं जो हुआ करते थे प्राचीन काल में। और ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी वीणा है, जिसको बजाने वाला कितना बड़ा हुआ करता होगा या फिर कितना टैलेंटेड और अपने काम में एक परफेक्ट इंसान हुआ करता होगा कि उसे मतलब इसमें सुर ताल बिठाना कितना कठिन काम है, आप सोच सकते हो। छोटी सी उसको कंट्रोल करना, उसकी तरंगों को कंट्रोल करना आसान चीज़ है, पर इतनी बड़ी वीणा को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े वीणा, साइज़ के वीणा, काफ़ी ज़बरदस्त ये जगह और शानदार। बाकी इधर भी ये कुछ है, काफ़ी किताबें, पत्र वगैरह ये लिखी गई है अलग अलग भाषा में। किसी चीज़ पे लिखा गया है, श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है इसमें। तो ये काफ़ी सही चीज़ें हैं, अच्छी जगह हैं। ऐसी जगह अगर आप आते हो तो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो शायद आपको हर जगह ना मिले।
और यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे सन्यासी, वैष्णव साधु, मतलब अलग अलग प्रकार के साधु, निर्गुण साधु, ये भी निर्गुण साधु। तो ये अलग अलग चीज़ें जो अपने हिंदू धर्म में अलग अलग प्रकार के लोगों ने शुरुआत की है अलग अलग चीज़ों, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग होती है। तो कोई भी हम इतने बड़े भारत देश को एक सोच में नहीं बांध सकते। एक संविधान इकलौता ऐसा है जो भारत को बांधे हुए है, बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप एक उसमें बांध सको। क्योंकि देखिए इतनी सारी वैरायटीज़ है इंडिया में, हर चीज़ में अलग अलग। कोई कहता है कि ज़िंदगी से मोह माया से विरक्त हो जाओ, कोई कहता है कि मज़े लो ज़िंदगी के, और वही असली जीवन है कि तुम पूरा आनंद लो ज़िंदगी के। भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, फुल आनंद लो। और मैं भी उसी सोच से साथ चलता हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़बरदस्त ये जगह। और मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं, तो मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हो सकता है मुझसे छूट गई हो देखने में, खुद भी नहीं देख पाया हूँ और आप लोगों को शायद नहीं दिखा पाई हूँ। अलग अलग प्रकार के आसन हैं, आसन क्रियाएं जो कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ दिखाता, लेकिन वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और हम यहीं रह जाएंगे। बाकी और दुनिया भी एक्सप्लोर करनी है। तो अभी हम चलते हैं, मिलते हैं आगे किसी और जगह पे।